हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हमने कंपटीशन सीरीज को स्टार्ट कर रखा था जिसके अंदर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हम कर रहे थे, SI एंड CI। चले क्वेश्चन को देखते हैं विद ट्रिक। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, एक सेकंड रुकिए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, किसी धनराशि पर 16%, 165 गलत लिखा हुआ है, ये 16% है, इसको ठीक कर लो पहले। तो कितना है? 16% मैं लिख देता हूँ। 16% ये गिवन है वैल्यू। 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक 6 माही दे भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया। ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया, तदनुसार वह राशि कितनी है। आप याद करो, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी बताया था, वो बताया था 2 साल का। जब 2 साल का अंतर हो साधारण ब्याज का भी और चक्रवृद्धि ब्याज का भी, तो आपके सामने फार्मूला था मूलधन यानी प्रिंसिपल, मूलधन बराबर में अंतर यानी डी गुणा में अंतर गुणा 100 का स्क्वायर अपन में रेट का स्क्वायर। याद है नहीं आप लोगों को? मैंने कराया था जब टाइम 2 ईयर हो, जब टाइम कितना हो 2 ईयर। मूलधन यानी प्रिंसिपल बराबर में डिफरेंस यानी अंतर, मूलधन बराबर अंतर गुणा 100 का स्क्वायर अपन में दर का स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर। इतना फार्मूला आपको याद है। अगर लेकिन अब आप मेरे को बोल सकते हो कि सर ये तो 2 ईयर्स के लिए फार्मूला है और ये हमें जो अंतर दे रखा है वो अंतर तो हमें 1 वर्ष के लिए बता रखा है। किसके लिए बता रखा है? 1 वर्ष के लिए बता रखा है। लेकिन ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़े, रेट 16%, देखिए रेट है 16%, चले मान लेते हैं रेट है 16%। 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक 6 माही दे, प्रत्येक 6 माही, तो जो ब्याज लगना है ना वो तो 6 माही लगना है। ध्यान दो, प्रत्येक 6 माही दे भुगतान के आधार पर, तो ध्यान दे प्रत्येक 6 माही लगाना है आपको। प्रत्येक 6 माही दे भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष, टाइम दे रखा है 1 वर्ष, टाइम क्या दे रखा है 1 ईयर, टाइम 1 ईयर दे रखा आप लोगों को। लेकिन प्रत्येक 6 माही पर लगाना है, तो आपको पता है ना 6 माही अगर आप लगाओगे तो टाइम डबल होता है। 6 माही में टाइम हो जाएगा डबल, रेट हो जाएगी आधी। क्यों? क्योंकि देखो ना 6 महीने, 6 महीने पर जाकर आप लोग ब्याज लोगे तो 1 साल में कितनी 6 माही बनेगी सर? 2 ईयर, 2 6 माही, सॉरी 2 ईयर नहीं 2 6 माही, तो 1 ईयर का तो 2 ईयर हो जाएगा। और जो रेट आपकी 16% पर एनम थी वो रेट आप लोगों की क्या हो जाएगी? अब ये तो पर एनम थी, हमें परसेंट 6 माह चाहिए, तो 16% का कितना हो जाएगा? 8%। कितना हो जाएगा? 8% 6 माही, 8% 6 माही। तो आपको क्वेश्चन में चेंज समझ आया होगा भाई। क्वेश्चन में चेंज सिर्फ इतना ही है, जो रेट 16% गिवन है ये रेट 16 की बजाय 8% हो जाएगी, 8% 6 माही। और जो टाइम 1 ईयर गिवन था क्वेश्चन में, वो टाइम कितना हो जाएगा? क्योंकि 6 माही लगाना है, 1 ईयर गिवन था तो 2 6 माही हो जाएगा। 1 ईयर में कितने कितने 6 माही होते हैं? 2 6 माही होते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो टाइम 2 ईयर का ही बन चुका है, फार्मूला 2 ईयर का ही अप्लाई होगा। अगर फार्मूला 2 ईयर का ही अप्लाई होगा तो करो सर, तो देख लो। अब हम कर देते हैं, मैं फार्मूला आपको दोबारा बता देता हूँ जिनको नहीं पता लगा था। तो ये होता है प्रिंसिपल, मूलधन बराबर में अंतर गुणा 100 का स्क्वायर अपन में रेट का स्क्वायर। अब सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। अब अंतर देख लो, क्वेश्चन में कितना गिवन था? अंतर गिवन है 56 रुपये। कितना गिवन है? 56 रुपये। तो लिख दो अंतर 56 रुपये। 100 गुणा में 100 अपन में रेट, रेट आपको याद थी, रेट 8% हो चुकी थी, तो 8 गुणा में 8, 8 2 56, और 4 पे काट लो, 8 है, 8 को 4 पे काटो, 4 दूनी 8, 4 पे इसको काटो 25, और फिर इसको काटो, इसको काटोगे ये तो हमने 2 पे काटा था, 2 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 2 पे काट लो 12.5, 25 का 10, 12.5, 12.5, 12.5। अब आप इसको सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। देखिए अगर आप ये 12.5 ना करना चाहे, 25 को ना काटना चाहिए, तो फिर एक काम कर लो, इस 50 को काट लो, बात वही पड़ेगी जाकर के, ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बस यहाँ कैलकुलेशन ही जो हो जाएगी, देखो 25 पंजा 125, 25 पंजा 125 यानी 1250 गुणा में 7 करना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। 0 7 पंजे 35, 3 हासिल, 12 से 84 और 3 87। तो आपका राइट आंसर होगा 8750। क्या आ जाएगा? 8750। तो आप ऑप्शन देखो गिवन है नहीं है, ये रहा 8750। सी इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आएगा। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है कि 6 माही पर ब्याज लग रहा है, तो 6 माही पर जब भी बात करेगा जो रेट होगी वो तो हाफ हो जाएगी और टाइम आपका डबल हो जाएगा। तो ये जो अंतर है 1 वर्ष वाला, ये क्वेश्चन 2 वर्ष का ही बन जाएगा। ये क्वेश्चन कितने का बन जाएगा? 2 वर्ष का ही। आप देख भी सकते हैं, SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चले, जय हिंद जय भारत।